का सेलेक्ट 40 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो आपके एसआई परीक्षा, सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसके लिए 40 मिनट लगेंगे। ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उनको अंत में ये 20 प्रैक्टिस सेट का लिंक बिल्कुल फ्री मिलने वाला है, जिसमें आप 800 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाएंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट में 40-40 क्वेश्चन है, ऐसे टोटल 800 क्वेश्चन है, जिसको आपको फ्री में बिल्कुल दिया जाएगा। तो ये वीडियो के अंत में बताऊंगा कि ये कैसे आपको फ्री में मिलेगा। चलिए बिना समय गंवाए प्रैक्टिस प्रारंभ करते हैं। इसके लिए हम स्टार्ट क्विज करते हैं। स्टार्ट क्विज करने पर ये आपका क्वेश्चन जो है सामने आ गया है। यहाँ पर टाइमर चालू हो गया है, देखेंगे यहाँ हो गया है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति खालिस्तान थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति खालिस्तान थी। आप मेरे साथ बने रहिए, यह सभी क्वेश्चन आपको याद हो ही जाएगा। चलिए, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। यहाँ पर सही होने पर 1 नंबर मिलेगा और गलत होने पर 0.5 नंबर माइनस हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? पहला, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए कुट से इसको बताना है कि कौन सा सही है। यहाँ पर आप देखेंगे उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ऐसा आप जो है पढ़े नहीं है। और वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये बिल्कुल सही है। तो हमारे 2 नंबर का पॉइंट सही है। 2 नंबर का पॉइंट यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है, बिल्कुल सही। तीसरा क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर में कुट के माध्यम से देना है। चांदी, टीन, सोना। तो यहाँ पर चांदी का भी करते थे, टीन का भी करते थे, सोना का भी करते थे। यहाँ ऑप्शन ए में दिया है 1 2 3। ये बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल सही है। मांडा किस नदी किनारे स्थित है? मांडा किस नदी किनारे स्थित है? यह चेनाब नदी के किनारे स्थित है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह चेनाब नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था। यहाँ पे 4 नाम दिया हुआ है, कालीबंगा, रोपड़, मणवली और लोथल। इसमें से कौन सा स्थान जो है गुजरात में था? तो इसमें गुजरात में जो था वो लोथल था। चौथा में दिया है, ऑप्शन बिल्कुल सही है। साथ साथ में आप लोग भी प्रैक्टिस करते जाएंगे। आपके जो जानकारी है उसके हिसाब से आप अपने स्तर से इसमें टिक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। पतंजलि कौन था? पतंजलि कौन था? पतंजलि योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक था, बिल्कुल नहीं। आयुर्वेद पर एक पुस्तक का लिखा था, नहीं, बिल्कुल लेखक नहीं था। माध्यमिका संप्रदाय का एक दार्शनिक था, बिल्कुल नहीं। पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार, बिल्कुल ये सही है। पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी है, उसका एक टीकाकार है पतंजलि, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का रचना किसने किया था? गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो इसको किया था, गायत्री मंत्र की रचना
किसने किया था? तो ये किया था आपका विश्वामित्र ने। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ? उत्तर वैदिक काल, ध्यान देने वाली बात यह है कि उत्तर वैदिक काल में कौन से देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति को था क्या? बिल्कुल सही है, प्रजापति को पहला स्थान प्राप्त था उत्तर वैदिक काल में। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन जोड़ी मिलाने का है। यहाँ पर जोड़ी मिलाना है कि उपवेद और उसका संबंध किस वेद से है। यहाँ पर आपका आयुर्वेद का संबंध किससे था? आयुर्वेद का संबंध। धनुर्वेद का संबंध किससे था? गंधर्ववेद का संबंध किससे था? शिल्प वेद या अर्थशास्त्र का संबंध किससे था? ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है, और ये आयुर्वेद का संबंध ऋग्वेद से ही था। तो ऋग्वेद पहला ऑप्शन में है, यहाँ पे ए और सी में है। आयुर्वेद का संबंध ऋग्वेद से था, तो ए और ए, यहाँ पर ए और ये सही हो गया। दूसरा देखते हैं, धनुर्वेद का संबंध यजुर्वेद से ही था, तो बी में बी, यहाँ पर ये भी सही है, दोनों ऑप्शन में। गंधर्ववेद सामवेद में ही है, तो ये C3 और C4 हो रहा है। तो यहाँ पर हम जान सकते हैं कि ये वाला सही है। तो हमारा ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। सही। यहाँ पर दूसरा जोड़ी मिला क्वेश्चन है। ऐसे कुट मिला वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और ये बहुत ही सरल होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। यहाँ पर ऋग्वेद और उसका संगीतमय स्रोत क्या है? ऋग्वेद में किसका वर्णन किया गया है? तो ऋग्वेद में आपका वर्णन किया गया है, ऋग्वेद में वर्णन किया गया है तंत्र मंत्र वशीकरण। तो ये तंत्र मंत्र वशीकरण है, सॉरी, ऋग्वेद में वर्णन किया गया है स्तोत्र और प्रार्थनाओं का वर्णन किया गया है। तो ये ए का 4 होगा, ए का 4 है एक, और इसमें ये ऑप्शन देखने का था। आपका ऋग्वेद ए है और उसमें वर्णन किया गया है प्रार्थनाओं का, तो यहाँ पर ये 4 और ये 4 हो गया। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद का वर्णन किया गया है, यजुर्वेद में वर्णन किया गया है कर्म कांड का, तो बी का 2 ही है, बी का 2 इसमें है, इसमें बी का 2 नहीं है। तो यही पर से हमारा क्वेश्चन सही हो गया कि ऑप्शन ये जो है बिल्कुल सही होना चाहिए। तो ऋग्वेद का हो गया प्रार्थनाओं का, यजुर्वेद का हो गया कर्मकांड, और सामवेद का हो गया आपका संगीतमय स्त्रोत, अथर्ववेद का हो गया आपका तंत्र मंत्र वशीकरण। तो पहला ऑप्शन में सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर तीसरा भी जोड़ी मिला क्वेश्चन है। यहाँ पर हम देखेंगे कि महाजनपद और उसकी राजधानी, इसको मैच करना है। तो यहाँ पर कुरु जो है महाजनपद है, पंचाल, कौशल और वत्स, और यहाँ पर राजधानी होना चाहिए साकेत, कौसंबी, क्षेत्र और इंद्रप्रस्थ। ये 4 महाजनपद और 4 राजधानी उसकी दिया गया है। तो यहाँ पर जो है कुरु महाजनपद का जो राजधानी है वो है इंद्रप्रस्थ, तो ए और 4 होना चाहिए। तो ए का 4 जो है इसमें दिया गया है ऑप्शन बी में, और ऑप्शन डी में दिया गया है। दूसरा जो है पंचाल, बी का पंचाल का राजधानी है अक्षित्र, ये है अक्षित्र, 3 में दिया है। बी का 3, यहाँ पर बी का 2 दिया हुआ, इसका मतलब आंसर जो है बी बिल्कुल सही है।
इसी में आगे देख लेते हैं कि कौशल का राज्य क्या है। कौशल का राज्य जो है साकेत, तो बिल्कुल साकेत दिया हुआ है। और वत्स का राज्य है कौसंबी, कौसंबी भी दिया हुआ है। तो इस प्रकार बी जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, सही है। अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये भी कुट मिलाने का ही है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है राजा का नाम दिया हुआ है और उसके राज्य दिया हुआ है। राजा का नाम और उसके राज्य दिए हुए हैं। तो यहाँ पर प्रद्योत राजा का नाम, उद्यन राजा का नाम, प्रसेनजित राजा का नाम और अजात शत्रु। और यहाँ उनकी राजधानी है मगध, वत्स, अवंती और कौशल। ये चार राजा के नाम है, चार उसकी राजधानी है, राज्य है, सॉरी राज्य और राज्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या होगा, प्रद्योत राजा का जो राज्य था वो है अवंती। तो ए का 3 देखेंगे, ए का 3 जो है एक ही ऑप्शन दिया हुआ है जो डायरेक्ट सही हो गया। अगर एक ऑप्शन भी आपको सही मालूम है तो आप जो है जोड़े मिलाव को बना सकते, इतना आसान होता है। अब आगे का देख सकते हैं हम लोग कि हमारे उद्यन, उद्यन का राज्य कौन सा है। उद्यन का राज्य जो है वत्स से ही है, तो ये भी सही है। और प्रसेनजित की जो राज्य है वह कौशल, ये भी C4 दिया हुआ है। और अजातशत्रु का है आपका मगध, तो ये भी सही दिया हुआ है। इस प्रकार ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है कि हाइडेस्पस यह विशेषता, आधुनिक नाम जिसको झेलम बोलते हैं, का युद्ध जो है 326 BC में हुआ था। वो किन किन शासकों के बीच हुआ था। विशेषता का युद्ध जो हुआ था, जिसको आधुनिक झेलम जगह में हुआ था, उसका युद्ध जो है किन किन शासकों के बीच हुआ था। यह युद्ध 326 में BC में हुआ था। तो देखते हैं ऑप्शन हम लोग। सिकंदर और पोरस के मध्य विशेषता का युद्ध जो है किसके मध्य हुआ था, सिकंदर और पोरस। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पोरस, सिकंदर और पोरस के बीच विशेषता का युद्ध, वितस्ता का युद्ध सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था, बिल्कुल सही। फिर से कुट मिलाने वाले क्वेश्चन आ गए हैं। यहाँ पर पहले शासक का नाम दिया हुआ है और उनकी उपाधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शासक का नाम और उनकी उपाधि, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, और उपाधि है महाधिराज, अश्वमेध, प्रक्रम, परम भागवत और सक्रोपम। ये चार उपाधि है, चार शासक का नाम दिया गया है। यहाँ पर जो है चंद्रगुप्त प्रथम को महाधिराज का उपाधि मिला था, ये पहला ऑप्शन ही होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन में ए और ए में 2 ऑप्शन है। दूसरा देखते हैं, समुद्रगुप्त को कौन सा उपाधि मिला था। तो समुद्रगुप्त जो है अश्वमेध पराक्रम का उपाधि लिया हुआ था, तो बी का 2 ही है, बी का 2 दोनों ऑप्शन में है। सी में चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत का ही लगभग क्रम से दे दिया है, परम भागवत का उपाधि मिला था। ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, डी में है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन सही हो गया। इस प्रकार हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी है। तो डी के साथ हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त प्रथम का महाधिराज, समुद्रगुप्त का अश्वमेध प्रक्रम, समुद्रगुप्त द्वितीय का परम भागवत और स्कंदगुप्त का सक्रोपम उपाधि मिला हुआ है। यहाँ पर कथन वाले प्रश्न हैं, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होती है। आप जो है इसको सावधानी से पढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे
कथन ए, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था की अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कथन है इसका 2 आर कि गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। अब इसमें पहला जो कथन है ये भी सही है और दूसरा कथन है वो भी सही है। ठीक है, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था और प्राचीन व्यवस्था में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय हुआ था सैनिक अभियानों के दौरान। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, बिल्कुल सही। आर ए की व्याख्या करता है, आर ए की व्याख्या करता है। गुप्त काल प्राचीन काल के संबंध में कैसे व्याख्या करेगा, तो ये गलत है। ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है, दोनों सही हैं। और आर ए की व्याख्या नहीं करता है, जैसे मैं पहले बताया हूं, तो ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 16वां क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? जजिया क्या है? एक कर है। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर लगाया था? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाया था? ये था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक, ये ऑप्शन बी में है, फिरोज तुगलक, बिल्कुल सही। 17वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्री इब्न बत्तूता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वह मोरक्को का यात्री था। वह मोरक्को का यात्री था। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है कि इब्न बत्तूता के कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो वह इब्न बत्तूता मोरक्को का यात्री था, बिल्कुल सही। 14वीं सदी में इस उपमहाद्वीपीय यात्रा करते हुए उसने किताब उल हिंद में अपने अनुभवों का वृत्तांत दिया था, ये गलत है। वह चीन में दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया था, ये बिल्कुल सही है। उन्हें दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया था। वह मोरक्को का था और दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया था, चीन भेजा गया था। तो ये 2 ऑप्शन सही हो गया, 1 और 3। 1 और 3 दिया हुआ है ऑप्शन बी में, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। किसने कहा था, मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर है। मैं यह नहीं जानता कि शुरुआत में इसकी इजाजत है या शरीयत में इसकी इजाजत है या नहीं। मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर है। मैं यह नहीं जानता कि शरीयत जो मुसलमानों का होता है उसमें इसकी इजाजत है या नहीं। यह किसने कहा था? प्रश्न है कि यह किसने कहा था? तो इसको अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। पहला ऑप्शन सही है, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि मैं ऐसे आदेश देता हूं, जो आदेश देता हूं राज्य के लिए हितकर है, किंतु मैं ये नहीं जानता कि यह शरीयत में इजाजत है या नहीं। बिल्कुल सही। 19वां क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन में बोला गया है कि दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार की युद्ध में, कौन से युद्ध? उत्तराधिकार की युद्ध। किसके मध्य? दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य उत्तराधिकार की युद्ध में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? उनके बीच में कई युद्ध हुए हैं, उसमें से सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है सामूगढ़ का युद्ध। यहाँ पर ऑप्शन बी में है सामूगढ़ का युद्ध, इसको निर्णायक माना जाता है। दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुए युद्ध में सामूगढ़ का युद्ध, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। शाहजहां के काल में
शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? शाहजहां के काल में कौन सा यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो यह था विलियम हॉकिंस नहीं था, थॉमस रो नहीं था, एंटोनियो मॉन्सेरेट भी नहीं था, यह था पीटर मुंडी। कौन था? पीटर मुंडी। ये जो है शाहजहां के काल में यूरोपीय यात्री भारत आया था। बिल्कुल सही। 21वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कौन जहांगीर के चित्रकार थे? नीचे नाम दिया गया है, उसमें से कौन जहांगीर के चित्रकार थे? पहला अब्दुस्मद, ये नहीं था। अबुल हसन, ये सही है। और अकारिजा, ये भी सही है। अकारिजा भी था जहांगीर के समय में चित्रकार। और पीर सैयद अली, ये नहीं था। तो दो ऑप्शन है, 2 और 3। ये है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी के साथ जाते हैं, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 22 है। यहाँ पर पूछ रहा है कि औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलकुशा, कौन सा ग्रंथ है? नुस्खा ए दिलकुशा, जो ऐतिहासिक ग्रंथ है औरंगजेब के काल में, उसकी रचनाकार कौन थे? तो उसका रचनाकार थे भीम सिंह सक्सेना। भीम सिंह सक्सेना जो है नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार थे। यह रचना कब हुई थी? औरंगजेब के काल में। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का। इसमें आपको बताया गया है, पूछा गया है कि पांडुचेरी, जिसको हम लोग पुडुचेरी भी बोलते हैं, इसके संदर्भ में निम्नलिखित रत्नों पर विचार कीजिए। पुडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, ये सही है क्या? ये पूछना है। तो पुडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी ही थे, ये सही है। पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी शक्ति पुर्तगाल थे क्या? नहीं। अंग्रेजों ने कभी पांडुचेरी पर कब्जा नहीं किया। अंग्रेजों ने कभी पांडुचेरी पर कब्जा नहीं किया। अंग्रेजों ने पूरे भारत में कब्जा किया। इससे स्पष्ट है कि पांडुचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये गलत है। तो ऑप्शन केवल ए सही है, जो है आपका ए में। ऑप्शन ए के साथ जाते हैं, बिल्कुल सही। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 24वें नंबर का, कि इंटरपोलर्स थे। इंटरपोलर्स क्या थे, ऐसा बोल रहे हैं। तो अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे। अनाधिकृत इंटरपोलर्स क्या थे? इंटरपोलर्स जो है अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे थे, बिल्कुल सही है। अनधिकृत व्यापारी, चूंकि लुटेरे हैं तो व्यापारी, बिल्कुल गलत। ब्रिटिश इंडिया ईस्ट कंपनी के कर्मचारी, बिल्कुल नहीं, ये तो लुटेरे थे। इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। पच्चीसवां क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछ रहा है कि किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो हॉकिंस को खान की उपाधि से सम्मानित किया था, बिल्कुल सही है। सर थॉमस रो, एडवर्ड टेरी, इन दोनों को नहीं किए थे, केवल हॉकिंस को किए थे, खान की उपाधि थे। तो ऑप्शन ये जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 26वें नंबर का, कि किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो यहाँ पर अल्फांसो डी अल्मीडा को नहीं, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इनको कहा जाता है। तो
ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इनको भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, बिल्कुल सही। 27वां क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह भारत के दादा भाई नौरोजी ने किया था कि अंग्रेजी शासन द्वारा भारत का आर्थिक दोहन किया जा रहा है, बिल्कुल सही। 28वां क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछ रहा है सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। पहले दिया हुआ है पिंडारियों का दमन, पिंडारियों का दमन, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, ठगों का दमन, मैकाले शिक्षा नीति, ये सब कौन लागू किया है इसके संबंध में है। तो पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग इन्हीं ने किया है, बिल्कुल सही है। तो पहला ए का ए और ए क्या ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए ही सही है। अब इसमें आगे देख लेते हैं, आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एमर्सहर्ट, बिल्कुल सही। ठगों का दमन कौन किया था, तो विलियम बेंटिंक किया था। और मैकाले की शिक्षा नीति विलियम बेंटिंक का ही प्रस्ताव था। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दूसरा सूची मिलाने वाली क्वेश्चन है, इसमें आपका पूछ रहे हैं कि लाहौर की संधि, बहरावल की संधि, पंजाब का अंग्रेजों के पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय कब हुआ था, ये इनके के साथ में मैच करना है, इसमें से कौन कौन सा सही है। तो लाहौर की संधि जो है हुआ था आपका, लाहौर का संधि हुआ था 1946। यहाँ पर 2 क्वेश्चन में 1946 दिया हुआ, तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मिस लग रहा है। तो लाहौर की संधि 1946 में होता है, तो यहाँ पर 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, इसको क्या लिया है तो लाहौर की संधि हुआ था आपको 1846 में। तो एक ऑप्शन हो जाएगा, एक का हो जाएगा, एक भी ले सकते हैं। अगर हम लोग ए लेते हैं तो यहाँ पर एक को ये दिया हुआ है पहला, और इसमें बहरावल की संधि ये भी आपका 1946 में ही हुआ था। तो बी में यहाँ पर 3 लिया हुआ है, बी में यहाँ पर 2 लिया हुआ है, तो ये भी 1946 है, तो आपका ऑप्शन बी सही होना चाहिए। लाहौर की संधि 1846, बहरावल की संधि 1846 और पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था 1849 में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुआ था? 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना हुआ था, ये कहाँ हुआ था पूछ रहे हैं 1928 में। इसका आंसर है आपका दिल्ली में इसकी स्थापना हुआ था। आंसर देखते हैं इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पुस्तक द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स किसने लिखी है? पुस्तक द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स किसने लिखी है? तो इसका ऑप्शन है बीपी मेनन, इसका ऑप्शन है बीपी मेनन, ऑप्शन डी। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आपका कौन सा कथन सही है पूछ रहे हैं, तो सत्य हिंसा इसके 2 महत्वपूर्ण घटक रहे हैं। तो महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह के संबंध में पूछ रहे हैं, तो सत्य और अहिंसा इसके 2 प्रमुख घटक है, बिल्कुल सही है।
सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे, सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे, परंतु बुरा करने वालों से घृणा नहीं करेंगे। ये भी बिल्कुल सही है। सत्याग्रही का बुराई का प्रतिरोध करेंगे, विरोध करेंगे, किंतु बुरा करने वाले का घृणा नहीं करेंगे, उनको अपने में मिला लेंगे, ऐसा है। तो ये भी बिल्कुल सही है। सत्याग्रही यदि आवश्यक हो तो स्वयं को और बुरा करने वालों को भी पीड़ा पहुंचाएगा, ऐसा गांधी जी के सत्याग्रह दर्शन के संबंध में सही नहीं है, ये गलत है। तो आपका ऑप्शन ए है एक और दो, एक सेंटेंस और सेंटेंस दो, तो यह है ऑप्शन डी में, एक और दो सही है। असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कौन सा कथन सही है? असहयोग आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनयिक आंदोलन की अपेक्षा काफी प्रबलता का था, बिल्कुल सही है। यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ, बिल्कुल सही है। ऑप्शन तीसरा नंबर, यह आंदोलन राष्ट्रवाद, मध्य राजनीति, धर्म, सामंतवाद, कृषक असंतोष, श्रमिक वर्ग का आंदोलन का मिश्रण था, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन एक और दो जो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की, क्योंकि रेलवे है। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्लेग जीवाणु महामारी का वाहक है, बिल्कुल सही। बार बार पड़ने वाले अकालों और दुर्भिक्षाओं का साधन है, ये भी सही है। और समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है, ये भी सही है, क्योंकि इससे बीमार पड़ते थे, छुआछूत बहुत बढ़ रहा था, तो मतभेद बढ़ रहा था, वर्ग भेद बढ़ रहा था इसमें। और दुर्घटनाओं का वाहक ये उन्होंने नहीं कहा था, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 2 3, तो ऑप्शन 1 2 3 जो है ऑप्शन ए में है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन ये 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, कारण साइमन कमीशन एक भारतीय सदस्य नहीं था। तो इसका आंसर है आपका मैं बोल रहे 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, तो बिल्कुल सही। दूसरा कारण बोल रहे हैं साइमन कमीशन एक भारतीय सदस्य नहीं था, भारतीय सदस्य नहीं है, ये भी सही है। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं, ए और आर दोनों सही हैं, बिल्कुल। आर ए का स्पष्टीकरण करता है, आर साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, यह जो है ए का सही स्पष्टीकरण करता है। 1928 में लाहौर लाजपत राय में नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था, हाँ बिल्कुल सही है। साइमन कमीशन में भी भारतीय नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। इसके स्पष्ट है कि आर जो है ए का स्पष्टीकरण कर रहा है, तो ऑप्शन ए ही सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को, यहाँ पर आपको बने रहिए, अंत में यहाँ पर टाइमर जो है केवल 6 मिनट बचा हुआ है और हमारे पास 36वां क्वेश्चन में चले गए हैं। इसके बाद आपको इसका रिजल्ट जो दिखेगा वो बहुत ही औसम रहेगा, जिसको आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा, इसलिए अभी अंत में बने रहिए। साथ में आपको फ्री प्रैक्टिस सेट का लिंक भी देने वाला हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सही उत्तर का चयन नीचे दिए कोड के माध्यम से कीजिए बोल रहे हैं। तो इसका जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन का कौन कौन सा सेंटेंस पहले हुआ है उसके
काल अनुक्रम में व्यवस्थित करना है कि कौन सा पहले हुआ था। ठीक है, तो अहिंसा असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और आपका भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन सबसे लास्ट में हुआ था, तो लास्ट में आएगा। तो देखो लास्ट में 4 नंबर पे दिया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन। पहले नंबर में इसमें हुआ था आपका खिलाफत आंदोलन पहले हुआ था, उसके बाद आपका सविनय असहयोग आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन के जस्ट बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। तो पहले नंबर पे आपका हो गया खिलाफत आंदोलन, दूसरे नंबर पे हो गया आपका असहयोग आंदोलन, और तीसरे नंबर पे हो गया आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, और चौथे नंबर पे हो गया आपका भारत छोड़ो आंदोलन। तो पहले नंबर पे 3 आ जाएगा, ये 3 आ गया, एक ही में है, तो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। फिनिक्स फर्म का स्थापना किसने किया था? फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने किया था? तो इसका ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी जी। फिनिक्स फर्म की स्थापना महात्मा गांधी जी ने किया था, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 38वां नंबर का 38वां नंबर का क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? कि किसी विद्वान ने कहा था कि गांधी जी की मृत्यु होने पर हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। तो यह किसने कहा था? यह उस समय के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। तो ये ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। जाति आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे कौन? जो है असहयोग आंदोलन के दौरान 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों का सहयोग किया था। तो ये जातिगत था, इसमें जातिगत इसमें सहयोग हुआ था। तो इसका ऑप्शन जो है देखते हैं, सिख अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे, तो सिख ने किया था, गोरखा ने भी किया था, पठान ने भी किया था। तो इसका ऑप्शन 1 2 3 पहले ही ऑप्शन सही है। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे सिख, गोरखा और पठान। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, 1857 के संदर्भ में किसने कहा था? 1857 जो विद्रोह हुआ था उसके संबंध में किसने कहा था? ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है। जो 1857 की जो क्रांति था उसको बोला गया था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए यह भारतीय जनता की क्रांति है। यह अपने लेख में कार्ल मार्क्स ने बोला था कि यह भारतीय जनता की क्रांति है, कार्ल मार्क्स। तो इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग, कार्ल मार्क्स बिल्कुल सही। हमारे सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए हैं, एक क्वेश्चन को हमने आंसर देना भूल गए हैं, क्लिक करना भूल गए हैं। तो यहाँ पर देखिए दिखा रहा है कि आपने 40 में से 39 क्वेश्चन का आंसर दिए हैं, ग्रीन में दिख रहा है, रेड में दिख रहा है कि एक क्वेश्चन का आंसर आपने नहीं दिया है, क्योंकि हमने सभी को दे रहे थे, क्वेश्चन गलती से छूट गया होगा। चलिए इसको सबमिट करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपका एक रिमार्क आ गया है कि आपका परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। क्यों आउटस्टैंडिंग है? यहाँ पर दिखा रहा है रैंक पहला नंबर पर दिखा रहा है, योर मार्क्स 39 में 40 मार्क्स मिला है, क्योंकि एक क्वेश्चन मात्र रॉन्ग हुआ है। और टाइम टेकिंग 38 मिनट का हम लोग समय लिए हैं। करेक्ट क्वेश्चन 39 है, एक क्वेश्चन की स्किप किए हैं।
अगर गलत किए रहते तो यहाँ पर माइनस होता। इस क्वेश्चन को हमने गलती से चेक नहीं कर पाए थे, टिक नहीं कर पाए थे। आगे जो है देखते हैं इसमें कि यहाँ पर देखिए गांधी युग से 9 क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन 1857 से 2 क्वेश्चन है, और ब्रिटिश सत्ता का विस्तार इसके संबंध में 3 क्वेश्चन है, यूरोपीय यात्री के संबंध में 4 क्वेश्चन है, मुगल शासन के संबंध में 4 क्वेश्चन है, सल्तनत जो दिल्ली सल्तनत उसके संबंध में, गुप्तकालीन, महाजनपद काल, वैदिक संस्कृति और हड़प्पा सभ्यता इसके संबंध में इतने क्वेश्चन लिया गया है। सभी तरह से कोशिश किया गया है, गांधी युग से ज़्यादा क्वेश्चन लिया गया है। अब यहाँ पर इसका आंसर भी पूरे डिटेल में दिख जा रहा है। यहाँ पर आप रिवाइज भी कर सकते हैं कि कौन कौन सा आंसर आप दिए हैं। यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन को आप टिक करना भूल गए हैं। यहाँ से पूरा चेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज की प्रैक्टिस का। साथ में जैसे मैंने पहले बोला था कि आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करने का लिंक आपको कैसे मिलेगा, तो लिंक आपको मिलेगा, देखते हैं ये लिंक आपको कैसे मिलेगा। तो आप इसके लिए गूगल में चले जाएंगे। गूगल में यहाँ पे 3 विधि है जहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे examist.in करेंगे, .in ये आगे examist.in सर्च करेंगे, पहले नंबर में examist.in आ गए। यहाँ जाएंगे, थोड़ा सा समय ले रहे हैं, नेट स्लो है, तो इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने में ये ऐसा आ जाएगा। यहाँ पर आप जो है ऊपर दिए टैब में जाएंगे, ये आपका इसमें फ्री स्टडी मटेरियल्स, और यहाँ पर देखेंगे ये आपका फ्री 20 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट दिख रहा है। इसको क्लिक करेंगे और आपका ये आपका यहाँ आ गया। यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ पर ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में आपका ये लिखा हुआ है, ग्रुप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पर ये जो व्हाट्सएप का बटन दिख रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और ये ऑप्शन आ गए। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो भी, और यहाँ पर अपना नाम डालेंगे और यहाँ पर अपना मैसेज लिख देंगे कि फ्री टेस्ट सीरीज का लिंक दीजिए, ऐसा मैसेज कर देंगे तो आपके व्हाट्सएप में ही आपका लिंक जो है मिल जाएगा। और इसका लिंक जो है टेस्ट का लिंक जो है मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद, और बढ़िया से तैयारी करिए, एसआई में आपको सिलेक्ट होना है। ऑल द बेस्ट।